हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे बीटा और गामा फंक्शन के बारे में कि हमारा बीटा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें बीटा फंक्शन के बारे में, तो ये हमारा क्या होता है, एक डिफरेंट हमारा इंटेग्रल होता है जो 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स, ये पूरा ब्रैकेट हमारा रहेगा n माइनस 1 dx। ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड द बीटा फंक्शन। ओके, इस तरीके से ये हमारा एक बीटा फंक्शन होता है जहां यह हमारा m है और n है, ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक पॉजिटिव है। दिस इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। जो हम बीटा फंक्शन को डिनोट करते हैं, बीटा फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। बीटा m है और n है, तो m कामा n, ये हमारा होता है दोस्तों बीटा फंक्शन। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी सॉल्व करने में। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि हमारा m माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है, तो इस बीटा फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं m बीटा m कामा n, या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं n कामा m। ठीक है, ये हमारी बीटा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है। इसको भी हम आगे यूज करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से हमारा है। तो अगर हमारा कोई फंक्शन, एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का इजी मेथड है, अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से गिवन है, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, दिस इज कॉल्ड द बीटा फंक्शन। ओके, अगर हम बात करें इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे m माइनस n है, तो एक हमारी प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट मान लो, इससे प्रॉपर्टी फर्स्ट है हमारी। प्रॉपर्टी सेकंड क्या होती है, प्रॉपर्टी सेकंड, इसको हम क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो यूज करेंगे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा बीटा का m n के लिए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिट। अगर हमारा ये इंटीग्रेशन गिवन है चेंज करने के बाद, तो x की पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx हमारा होता है। ये हमारी होती है सेकंड प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें प्रॉपर्टी 2 के लिए, तो बीटा यानी ये बीटा फंक्शन हमारा है m कामा n, 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रल होगा x की पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ये हमारा होता है बीटा फंक्शन। अब हम बात करते हैं इसी टर्म में कि हमारा गामा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन हमारा क्या होता है, गामा फंक्शन में हमारा क्या होता है, इसे हम डिनोट करते हैं इस तरीके से n, दिस इज कॉल्ड गामा फंक्शन। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, अगर हमारा इंटीग्रल इस तरीके से गिवन है, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx, और n हमारा क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हमारा होता है गामा फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है वैल्यू। अगर हमारी इस तरीके से वैल्यू आती है, इसका मतलब क्या है, अगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है सपोज दैट 9 गामा फंक्शन, ये 9 गामा फंक्शन का क्या है मतलब 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर सपोज दैट गिवन है 7 गामा, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो भी देखेंगे। तो ये हमारा होता है गामा फंक्शन का एक मेथड। अगर हम कहना चाहें कि जैसे अगर हमारा गिवन है हमारा n प्लस 1 गामा फंक्शन, तो इसे हम लिख सकते हैं n गामा n। अब इसको प्रूव करके देखेंगे किस तरीके से आता है वैल्यू, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा बीटा फंक्शन क्या होता है और हमारा गामा फंक्शन क्या होता है। तो एक प्रॉब्लम को लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक इंटीग्रेशन गिवन है और कह रहा है इसे सॉल्व करना है हमें। अब किसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया बीटा फंक्शन के लिए और हमने बताया गामा फंक्शन, इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को। देखते हैं कितना इजी हमारा होता है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, 0 to इन्फिनिट, इनफाइनाइट हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है x की पावर 5 1 प्लस एक्स की पावर 15, ठीक है, प्लस 0 to इनफाइनाइट, और हमारा क्या होगा x की पावर 9, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 15। क्यों, क्योंकि ये x की पावर 4 हो जाएगा और ये x की पावर 9 हो जाएगा और ये 1 प्लस एक्स की पावर 15 है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल हमारा क्या है dx है, दोनों के लिए dx है, ये dx हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखो ये क्या है, x की पावर 4 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम बनाते हैं कैसे बीटा फंक्शन के लिए, तो हम क्या लिख सकेंगे, x की पावर 5 - 1, और इसे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस x की पावर 5 + 10 dx। अब इसको लिखने के इस तरीके से मतलब क्या, देखो अभी जैसे आपको बताया था मैंने फंक्शन, तो x की पावर 10 - 1, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 10 + 5 और dx। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट इसके पहले कि हमारा जो बीटा फंक्शन होता है, बीटा फंक्शन m, n के लिए जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इवेल्यूएट होता है 0 to ∞ के लिए, क्या होता है x की पावर m - 1 अपान 1 प्लस x की पावर m + n dx। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखो ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये इससे मैच कर रहा है, m - 1 m + 10 m + n हमारा मतलब, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बीटा फंक्शन के लिए, तुम्हारा क्या हो जाएगा बीटा फंक्शन m, n यानी 5 और 10 यानी 5, 10 इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस बीटा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 10 - 1 है, 10 + 5 है यानी 10, 5। सेकेंड मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी अभी जस्ट, क्या बताया था, हमारा कोई बीटा फंक्शन है वो हम m, n लिखें, या फिर हमारा जो बीटा फंक्शन है n, m लिखें, दोनों क्या होता है बराबर होते हैं। तो इसकी हेल्प से अगर बराबर होते हैं दोनों फंक्शन तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये मतलब दोनों बराबर हो गए तो 2 बीटा m यानी 5 और 10 इस तरीके से लिख सकते हैं हमसे, ठीक है। अब देखो तो अब ये क्या है, बीटा फंक्शन 5 है और ये 10 है, यानी मतलब 2, 5, गामा फंक्शन ये चेंज होगा और ये 10 हो जाएगा, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। 5 है और ये 10 है, 15 हो गया, ठीक है। अब देखो आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसे हम। अब मैंने आपको भी बताया था कि हमारा जो गामा फंक्शन है, अगर हमारा गामा फंक्शन 9 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है 8 फैक्टोरियल होता है। अगर हमारा 7 गिवन है तो 6 फैक्टोरियल होता है, यानी एक हम कम करते हैं और वो हमारा क्या होता है फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। तो इसे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा 14 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं 2 × ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल हमारा गिवन है, यानी कितना हो जाएगा 3, 2 और 1। इसे 9 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल अभी रहने देते हैं। ये हमारा क्या 14 है, यानी 14 हो जाएगा, ये यहां से सॉल्व करने, ये 4 फैक्टोरियल है ना, तो 4 भी तो होगा, ठीक है। ये 14 × 13 12 11 और ये 10 × 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 9 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ये 4 × 3 यानी 12 हो गया, ये 12 हमारा कैंसिल हो गया, ये 2 हमारा क्या हो गया 5 हो गया, और क्या बच रहा है यहाँ पे, देखो ये 2 है और ये 7 है, ये हो गया यहाँ पे। ये कितना बचा 1/91 × 11 × 5 यानी 55, यानी इसका मल्टीपल अगर हम करते हैं पूरा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर आएगा 5005। ये हमारा होगा दोस्तों फाइनल आंसर, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला हमारा क्वेश्चन कि हम जो बीटा फंक्शन का और जो गामा फंक्शन का किस तरीके से यूज करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको समझ में आया है कि हमारा बीटा फंक्शन क्या होता है और गामा फंक्शन क्या होता है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।